हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं यूनिक एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग इसमें समसामयिकी जो है विषय यानी कि लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 से 21 करने की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जो हैं खाद्य एवं कृषि जो संगठन है उसके 75वां वर्षगांठ पे जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मुद्दा उठाया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आने वाले बीपीएससी एंड यूपीपीएससी वगैरह के मेंस एग्जाम में और इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बीपीएसएससी, बीएसएससी, एनटीपीसी ऐसे वगैरह में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये चर्चा का कारण क्या है। तो चर्चा का कारण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है खाद्य एवं कृषि जो संगठन है उसके 75वां जो वर्षगांठ हुआ था 75 वर्षगांठ, उसके मौके पर उन्होंने इस मुद्दा को उठाया है। ठीक है, तो आप देखते हैं जो ऐसा करना क्यों आवश्यक हो गया है ना। लड़कियों की जो उम्र है वह 18 से 21 करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। तो दोस्तों देखिए, इसके 3 प्रमुख कारण दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसके 3 प्रमुख कारण जो नज़र आ रहे हैं वो है, पहला तो ये है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार दोस्तों जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 जो कि भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में वर्णित है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? जो हम किसी भी जाति वंश धर्म लिंग है ना, ये सब के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। तो यह लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है दोस्तों, क्योंकि एक जो मेल है यानी कि जो पुरुष है उसकी शादी की उम्र कितनी है? न्यूनतम उम्र 21, है ना। और जो फीमेल है उनकी शादी का उम्र कितना हो बताया जा रहा है इसमें? 18, है ना। तो ये जो है दोनों के बीच के समानता की जो अधिकार है उसको हनन कर रहा है। दूसरा है मुस्लिम का पर्सनल लॉ, है ना। मुस्लिम का पर्सनल लॉ भी बताता है कि लड़की के राजस्वला हो जाने के बाद विवाह की अनुमति। राजस्वला हो जाने की मतलब दोस्तों कि वह अपने पैर पे खड़ी हो जाए यानी स्वावलंब हो जाए, है ना। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इस पे दोस्त देखते हैं। तो कम आयु होने पर लड़की के जीवन पर खतरा, कम आयु में शादी होने पर लड़की के जो जीवन है उस पर खतरा हो सकती है। खतरा क्यों होगी? क्योंकि उसके कम उम्र में शादी होंगे तो जनूनन है कि बच्चे भी कम उम्र में हो जाएंगे, है ना। तो उनकी जो शरीर है वह वो सब झेलने के लिए पर्याप्त उनके हार्मोन्स उस मतलब उतना विकसित नहीं हो पाए होते हैं, और इस कारण उन्हें अरक्ता यानी कि आयरन की कमी, है ना, और बहुत सारे कमजोरियां और बीमारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो लड़कियों की शादी की उम्र कम जो है होने से नुकसान क्या क्या होता है ना। तो ये हम लोग देखते हैं। तो लड़कियों में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, कम उम्र में शादी हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण उसका जो है आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी होने से क्या होता है? लड़कियों को हम ढेर सारा अधिकार दे दे लेकिन अगर उसका आत्मविश्वास ही जागृत ना हो तो वो अपने अधिकार का रक्षा ना कर पाएगी, है ना। उसके अधिकार का कोई दुरुपयोग करेगी तो वो आवाज़ नहीं उठा पाएगी, है ना। और जब लड़की जो है किसी भी घर की महिला ही अपने बच्चे को पहला बार जो है अपना टीचिंग करती है यानी कि पढ़ाती है, यानी कि प्रथम गुरु जो है माँ ही होती है ना। तो माँ की ही अगर आत्मविश्वास में कमी हो तो बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है ना। तो बच्चे को भी सर्वांगीण विकास करने के लिए लड़कियों में आत्मविश्वास जो है जागृत करना होगा। आत्मविश्वास कैसे जागृत होगा? क्योंकि जब उनकी उम्र जो है वह किशोरावस्था से जब युवा अवस्था में आए तब उनकी शादी किया जाए। दूसरा है दोस्तों लड़कियों के जीवन पर खतरा, है ना। WHO के अनुसार अगर कम उम्र में शादी कर दिया जाए तो उस लड़की को HIV और रक्त अल्पता यानी कि आयरन की कमी, है ना, ये 2 चीज़ होने की खतरा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे तीसरा देखते हैं कुपोषित बच्चे का जन्म, है ना। अगर माँ का शरीर ही विकसित नहीं है तो सिंपली बात है दोस्तों कि उसका बच्चा जो है वो भी कुपोषित जन्म लेगा, है। उसका भी मानसिक विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर शरीर ही स्वस्थ न हो तो उसका मानसिक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा की बात है। ठीक है,
अब लड़कियों का आत्मनिर्भर न हो पाना, तो जाहिर सी बात है बच्चों, है ना, जो अगर कम उम्र में शादी कर दिया जाए तो वह अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय तक वो उतना शिक्षित नहीं हो पाती है, न ही कोई काम धंधे वगैरह कर पाएगी, है ना। इस कारण वह आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगी, और आत्मनिर्भर नहीं होने के कारण आर्थिक तौर पर स्वावलंब नहीं हो पाना, यानी कि वह पैसे हर चीज़ वगैरह के लिए अपने हस्बैंड या ससुराल वाले के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी उनके आत्मविश्वास वगैरह जो है उसमें कमी लाने में सहायक होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कुछ चित्र जो है ना। इसमें देखिए पहला नंबर चित्र में दिखाया गया है एक लड़की को, वो जयमाला नहीं, उसकी जगह पे वो जंजीर लगा के दिखाया जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं बिहार में भी ऐसा ही होता है ना। जो शादी हो गई एक बार तो वो आप जेल के जैसे कैद हो गए, है ना। तो वो हो गया। दूसरा है देखिए, ये छोटा सा बच्चा है जो हाथ में एक स्लेट लिए हुए, उसे तो पता भी नहीं है जो उसके साथ हुआ क्या है ना। उसे तो लग रहा होगा चलो इधर सर जी मारते हैं स्कूल में, उधर जाके चलो अच्छा होगा, है ना। जब उधर ससुराल वाले की तरफ भी ये डोमेस्टिक वायलेंस होंगे तब जाके उसे लगा कि स्कूल से तो हम भाग भी जाते थे, लेकिन यहाँ तो भागना भी मुश्किल है ना। तब जाके उसे पता चलेगा जब हम कहाँ फंस गए, है ना। तो ये जो है शादी के दुष्परिणाम है कम उम्र में, है ना। एक तो जेल जैसा हो जाता है, शिक्षित नहीं होते हैं, स्वावलंबन नहीं हो पाते हैं। दूसरा क्या है, जो वो डोमेस्टिक वायलेंस भी उसे झेलना पड़ता है, ठीक है। अब जो है अगला देखते हैं क्या है। तो आगे है घरेलू हिंसा का शिकार। तो अभी हमने बच्चे देखे इसको, आत्मसम्मान के साथ नहीं जी पाती है ना। जब अपने स्वावलंबी ही नहीं रहेगी, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाएगी, मैच्योर नहीं होगा, उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, है ना। तो आत्मसम्मान नहीं रह पाएगा अपने पास, ठीक है। तो और ऊपर से घरेलू हिंसा का भी शिकार होती है, तो इस कारण जो है उसके पास आत्मसम्मान भी नहीं रह जाती है, ठीक है। वो ग्लानि के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जिनसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी आगे अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार का हनन, जो ऐसा कि हमारा संविधान में लिखा हुआ है ना, कि शिक्षा से किसी को वर्णित नहीं किया जाएगा, जो जो चाहे जहाँ तक चाहे पढ़ सकता है, ठीक है। शिक्षा से हमें क्या फायदा होता है, तो भ्रम, तर्क विहीनता, अंधविश्वास, रूढ़ियों से मुक्ति, है ना। अनेक प्रकार के जो भ्रम समाज में फैले होते हैं, तर्क विहीनता होते हैं, है ना, मतलब बिना बात कहीं किसी से लड़ जाना, झगड़ जाना, अंधविश्वास वगैरह जो बहुत सारे कुरीतियाँ जो है हमारे समाज में, ये सब से हमें मुक्ति मिलती है ना। और दूसरा क्या है, जब माँ शिक्षित होगी तो उसके बच्चे भी अच्छे शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि प्रथम गुरु तो माँ ही होती है ना। तो शिक्षित माँ ही अपने बच्चों के लिए शिक्षा का द्वार खोलती है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। अब लड़कियों का आत्मनिर्भर न हो पाना, है ना, आर्थिक तौर पर स्वावलंब न हो पाना। तो ये दोस्तों ऑलरेडी हम लोग ने इसके बारे में देख चुका है ना, क्योंकि वह आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं तो आर्थिक तौर पे जाहिर सी बात है कि वह अपने ससुराल वालों पे के पक्ष पे या हस्बैंड के ऊपर निर्भर रहेंगे, है ना। अब देखते हैं भारत और बिहार में इसके ऊपर स्थिति क्या है ना। तो पूरे भारत में यूनिसेफ जो एक बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों, ये है WHO जो है यूएनओ संस्था है, उसके अनुसार जो है बताया जा रहा है कि यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 27% लड़कियां का विवाह किशोरावस्था में होता है ना। भारत में जो है 27% लड़कियों का विवाह किशोरावस्था में ही हो जाता है। वही बिहार में लगभग 40% लड़कियों का विवाह किशोरावस्था में होता है। देखो दोस्तों बिहार में कितनी बुरी स्थिति है ना। और भी बुरी स्थिति देखिए, लगभग 7% लड़कियों का विवाह 15 वर्ष से पहले हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार की आंकड़ा बताया जा रहा है। बिहार में लगभग 7% लड़कियों का विवाह 15 वर्ष से पहले। बताइए क्या स्थिति होगा 15 वर्ष तक, तो समझ में ही नहीं आता है जो शादी होता क्या है ना। तो भारत में कानून की स्थिति क्या है शादी को लेके, है ना। तो वर्तमान में है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है दोस्तों। कितनी है?
18 वर्ष ये हम सब लोग ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन बदलाव की संभावना जो है वो क्या दिख रही है, लड़कियों के विवाह के आदर्श उम्र 21 होने की संभावना है। लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आदर्श उम्र होगा वो होगा 21 वर्ष, है ना। अब देखते हैं जो बाल विवाह वगैरह रोकने के लिए बिहार सरकार हमारा क्या क्या प्रयास कर रही है ना। तो बाल विवाह रोकने के लिए हमारा बिहार सरकार जो है देखिए साइकिल योजना चलाई थी, है ना, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए हाई स्कूल वगैरह में अच्छी खासी संख्या में नामांकन हुए थे और वृद्धि हुई थी रेशियो में लड़का और लड़कियों के अनुपात में, है ना। अभी देखिए हाल फिलहाल में उन्होंने शुरू किया है इंटर पास सभी अविवाहित लड़कियों को 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि, है ना। अगर कोई लड़की अविवाहित है और वो उन्होंने इंटर पास कर ली है तो उसे 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये भी एक बाल विवाह रोकने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अब जो है भले ही यह कानून लगा दिया जाए 18 की जगह 21 कर दे या 25 कर दे, है ना, लेकिन अभी भी तो 15 से भी पहले हो रहा है। अभी तो कानून है जो 18 से पहले आप शादी नहीं कर सकते हैं, फिर भी 15 में भी शादी हो जा रहा है ना। तो इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किया जाना चाहिए दोस्तों, है ना। तो इसके देखते हैं कि 16वें में विवाह के नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी देने का सरकारी प्रयास करना, जैसे टीवी रेडियो इत्यादि, है ना। यह जो है बाल्यावस्था में विवाह न करने के क्या क्या नुकसान होते हैं यह जानकारी देने के लिए सरकारी प्रयास करना, है ना। मतलब सरकार के द्वारा विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक, है ना, तरह तरह के जो भी उनके माध्यम है उसके द्वारा जो है वो रेडियो टीवी इत्यादि से इसकी जानकारी देने से क्या होगा, जागरूकता फैलेगी, है ना। स्कूल में छात्र छात्राओं को जागरूक करना, तो छात्र छात्र कैसे जागरूक होंगे, तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, है ना। ये पाठ्यक्रम में अगर शामिल हो जाता है तो हमें ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस करने को मिलेगा ही, है ना। तो इसे पाठ्यक्रम में ज़रूर शामिल किया जाए और स्पेशल टीचर को यह गाइडलाइन दिया जाए, क्योंकि इसके बारे में सभी बच्चे और उनके जो अभिभावक हैं उनको पेरेंट मीटिंग जैसे वगैरह होते हैं उनको साल में 1-2 बार डेट फिक्स करके उनको बुलाया जाए और उनको ये सब पहलुओं से, इसमें जो बाल्यावस्था में विवाह करने से क्या क्या विविध पहलू होते हैं, क्या क्या नुकसान होती है, उसके बारे में अवगत कराने का प्रयास किया जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। ये था आज हमारा समसमाई जिसमें जो हमारे जो न्यूनतम जो आदर्श सीमा है शादी का वो 18 से 21 करने का जो महिलाओं का है ना, लड़कियों का, इसी के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। तो ऐसे ही करंट अफेयर के बारे में हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे। तो आप देखते रहिएगा यूनिक एजुकेशन।